Hi, my beautiful Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Scorpio. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए. ओके, एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Scorpio in the month of August 2024. No contact situation. या सेटअप थोड़ा चेंज है. Exactly. ये टेम्परेरी सेटअप है वैसे. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is the hanged man. Okay, current energies of your person is the moon. Intention of your person is 3 of wands. Future action of your person is 10 of swords. Okay. Your energy 5 of cups. Okay. And future of this whole connection is 8 of wands. Okay. Bottom of the deck भी देख लेते हैं, ace of wands. ओके, रिग्रेट्स, रिग्रेट, पछतावा. पछतावा है बहुत ज्यादा इस रीडिंग में. लेट मी जस्ट ग्रैब माय पेन 1 सेकेंड. यस. पहले जोडियक साइन बता देती हूँ. जोडियक साइन इज लाइक स्ट्रांगली पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का है, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मुझे ना स्कॉर्पियो क्या दिख रहा है आप लोग के एनर्जीज में, इज दैट ये पर्सन बहुत मजबूर है. ये पर्सन बहुत मजबूर है. ये पर्सन मजबूर है कि ये आपके टूवर्ड्स नहीं आ पाएंगे. ये मजबूर है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे. बट कहीं ना कहीं फ्यूचर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है. फ्यूचर इज़ क्वाइट गुड. बट फ्यूचर का मैं आपको कुछ बताऊंगी जो आपको एंड तक देखना पड़ेगा. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. देखो, ये पर्सन कांटेक्ट तो कर रहे हैं आपको. अगर आप सोचो कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं, 3 हफ्ते के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. बट कोई पॉइंट नहीं है. देर इज नो सेंस ऑफ देम कॉन्टैक्टिंग यू अगेन. ओके. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज हैंगमैन. आप लोग एक दूसरे के बारे में 24/7 सोचते हो. अगर आपको फील होता है स्कॉर्पियो, क्या ये पर्सन मेरे बारे में, क्या ये हमेशा सोचते रहते हैं मेरे बारे में क्योंकि मुझे इनकी एनर्जीज फील हो रही है? द आंसर इज अ बिग यस. आप लोग एक दूसरे को इतनी एनर्जी सेंड करते हो, इतना सोचते हो, पॉजिटिव नेगेटिव हर एस्पेक्ट. अब इसमें ये नहीं कि कैसे सोचते हो, एवरी एस्पेक्ट. मेरे हिसाब से ना, ये पता हूँ, ये जो पूरी रीडिंग है ना, ये कैसी रीडिंग दिख रही है? मुझे ये रीडिंग दिख रही है कि आप लोग का ऑलरेडी ब्रेकअप हुए हुए बहुत टाइम हो गया, या फिर एटलीस्ट फेब में आपका ब्रेकअप हुआ है. उससे पहले आप लोग का ब्रेकअप हो रखा है, या आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं. दिस इज अ ब्रेकअप रीडिंग. दिस इज लाइक एन एक्स रीडिंग जो ये आज हो रही है. तो ये आज एक्स एंड ब्रेकअप वाली रीडिंग हो रही है. अगर आप अपने एक्स की फीलिंग्स चेक कर रहे हो, देन प्लीज वॉच दिस वीडियो. सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट आप लोग का ब्रेकअप हुए आप लोग का ब्रेकअप हुए और बहुत टाइम हो गया है. स्टिल आप दोनों स्टक हो इस सिचुएशन में. आप दोनों को पता है, अंदाजा है कि देर इज नो फ्यूचर, बट आप लोग अभी भी अपने एक दूसरे को होल्ड ऑन करके रखे हुए हो. देखो, आप मुझे ये दिख रहा है, लाइक क्लियरली दिख रहा है कि स्कॉर्पियो, आप तो सिंगल हो ही, ये भी सिंगल है. ब्रेकअप हो गया. ब्रेकअप का रीजन बहुत बड़ा क्रूशियल मैटर है. शायद कमिटमेंट नहीं हो पाया, कुछ तो बहुत बड़ी बात हुई है जिस वजह से ब्रेकअप है. तो क्या होता है कि ब्रेकअप में इट्स ओके टू हील. टाइम लगता है यार, हर इंसान को टाइम लगता है. किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 2 महीने लगता है. बट महीनों हो गए, शायद सालों हो गए, आप दोनों एक दूसरे पे स्टक हो. मे बी किसी और को डेट करे, बट इनका माइंड एंड हार्ट आपके लिए है स्कॉर्पियो. और सेम आपका केस. सो दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज आई एम सीइंग. ब्रेकअप करने के बावजूद भी अगर आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो या उन्हीं के लिए ही रो रहे हो, तो पॉइंट क्या है इस ब्रेकअप का? यस, इट इज ओके टू क्राई. इट इज ओके, फाइन, इट्स ओके. बट मूव ऑन करना चाहिए ना. आप दोनों स्टक हो इस सिचुएशन में. बट क्या ये पर्सन आके आपको कमिटमेंट देंगे? द आंसर इज अ बिग नो. क्या ये स्टैंड लेंगे? द आंसर इज अ बिग नो. और कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा ना, रिग्रेट, अभी मैं उस पॉइंट पे भी आती हूँ. सो दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी. आप दोनों स्टक हो इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में. दैट्स द एनर्जीज आई एम कैचिंग अप स्कॉर्पियो फॉर यू. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द मून. अब
यहाँ मैं क्या बोलूँ, ये मेरे हिसाब से इस पर्सन की मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा खराब दिख रही है। मेरे हिसाब से इनका राहु का बहुत बड़ा, इनका राहु की महादशा चल रही होगी, या कुछ तो इनका राहु केतु बहुत गड़बड़ होगा, जिस वजह वजह से इनकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ बहुत खराब है। यू नो व्हाट, इनकी एक एक्चुअली एक चीज बताऊं, इनकी लाइफ एक्चुअली बहुत अच्छी चल रही है, इनके इनके करियर में बहुत प्रोग्रेस है, ये शायद बहुत ट्रैवल कर रहे होंगे, ये बहुत ट्रैवल करते हैं। आई एम जस्ट गेटिंग एन एनर्जी, बहुत ट्रैवल करते हैं काम के प्रति या बिजनेस के प्रति, या ऐसे ही हॉलीडे पे जाते हैं। बट क्या एक होता है ना, इंसान का माइंडसेट होता है, राइट? अगर आप अपने घर में भी खुश नहीं हो, घर में भी परेशान हो, आप बीच में चले जाओगे, माउंटेन में चले जाओगे, वो परेशानी नहीं जाती, वो टेंशन रहती है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ओवरऑल लाइफ इनकी बहुत अच्छी है, एक बस मैं एनर्जीज बता रही हूँ, लाइफ इनकी बहुत अच्छी है। बट क्या ये खुश है ये इंसान? द आंसर इज अ नो। एंड फॉर यू द एनर्जीज इज दैट दे आर फीलिंग वेरी स्टक। स्कॉर्पियो बहुत लोग जैसे मेरे पास आते कहते हैं हम भाई बहुत स्टक हैं, ये पर्सन हमारे माइंड से नहीं जा रहे। सेम इन इस पर्सन की एनर्जी, आप तो हो ही, आपके बारे में तो मैं आऊंगी स्कॉर्पियो, बट ये भी बहुत स्टक है। दे दे आर लाइक, इनको बहुत रिग्रेट है, इनको बहुत पछतावा। मैं ये रिग्रेट पछतावा शब्द अपने रीडिंग्स में नहीं बोलती हूँ, कि लोग पूछते क्या उसको रिग्रेट होगा, आई एम लाइक that's not in my hand what they are feeling, what they are thinking, but there is a lot of इमोशंस ऑफ रिग्रेट। इन्हें पछतावा हो रहा है, इन्हें ये पछतावा हो रहा है स्कॉर्पियो में, बताती हूँ कि काश मैंने पास्ट में एक्शन ले लिया होता, काश मैं स्कॉर्पियो को संभाल लेता, क्या काश मैं इस रिलेशनशिप को संभाल लेता। बट क्या ये अपने आप को रिडीम करेंगे? क्या ये वापस से आके पश्चाताप 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 ही कहते हैं ना, रिडीम को पश्चाताप ही कहते हैं ना, वो करेंगे? द आंसर इज अ नो। एंड द रीजन कि ये क्यों नहीं पश्चाताप करेंगे, क्योंकि इनकी खुद की सिचुएशन खराब है। शायद ये लाइक आई सेड, ये एक अफेयर भी हो सकता है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। सो करंट एनर्जीज में दे आर फीलिंग स्टक। That's the energy I'm seeing for you, स्कॉर्पियो। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन पार्ट, वही ना, ये रिग्रेट की भावना पता हूँ क्यों आ रही है। रिग्रेट इज बिकॉज ऑफ दिस, इज बिकॉज ऑफ थ्री ऑफ wands आई एम सीइंग। इंटेंशंस फॉर यू, ये चाहते हैं स्कॉर्पियो, इनके अंदर कोई नेगेटिव भावनाएं नहीं है आपके लिए, ये आपको गालियां नहीं दे रहे हैं, ये आपको वो नहीं कर रहे हैं। इनका इंटेंशन है कि आप अपने ना, इनका इंटेंशन कहीं ना कहीं ये है कि दे वांट कि आपका करियर बहुत अच्छा हो स्कॉर्पियो, दे वांट कि आप करियर में बहुत ग्रो करें। इंटेंशन में दे वांट ऑल्सो, मुझे कहीं मुझे एक इंटेंशन और दिख रहा है। माई मॉम से डोंट यूज कहीं ना कहीं, यू वो कह रही थी कि तुम कहीं ना कहीं बहुत यूज करती हो। मेरी मदर सारे वीडियोस देखती है मेरे सो आई ट्राई नॉट टू यूज दैट वर्ड। सो इंटेंशन, एक और मुझे चीज दिख रही, लाइक आई वाज सेइंग, कि आपसे दूर भागना चाहते हैं। मतलब अगर आप एक ही शहर में रहते हो तो ये आपसे दूसरे शहर में जाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा फील हो रहा है, इतनी प्यारी एनर्जीज आ रही है ना, स्वेयर टू गॉड, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग मुंबई में रहते हो, बहुत लोग अज्यूम करते दैट आई लिव इन मुंबई, आई डोंट नो व्हाई, कि जैसे अगर आप लोग मुंबई में रहते हो तो इन्हें लगता है कि अरे अगर मैं मुंबई से बाहर चला जाऊंगा तो मुझे स्कॉर्पियो की यादें नहीं आएंगी, बट ऐसा केस नहीं होता है। सो दैट्स देयर इंटेंशन, दे वांट टू रन अवे फ्रॉम यू, फिजिकली आपसे डिस्टेंस बनाना चाहता है। फिजिकली दे वांट लाइक कि अगर हम मुंबई में रहते हो तो शायद मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं, या शायद मैं सिक्किम शिफ्ट हो जाऊं, चाहे मैं सिलीगुड़ी शिफ्ट हो जाऊं। सो दैट्स द इंटेंशन आई एम सीइंग। इंटेंशन में क्या ये आपके पास टुवर्ड्स आएंगे? द आंसर इज अ नो। वही मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये एक्स की, ये पास्ट सिचुएशन की रीडिंग हो रही है, ये करंट वाले लोगों की रीडिंग है ही नहीं। और मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि ये स्पेसिफिक रीडिंग्स जब होती है ना, मैं ऑलरेडी बता देती हूँ, ये पास्ट एंड एक्स पास्ट पर्सन की रीडिंग हो रही है। सी दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, कॉन्टैक्ट बस हाय हेलो होगा। ये अपने इमोशन, इफ दिस इज अ मैन, माय गॉड स्कॉर्पियो, अगर ये आदमी से आप डील कर रहे हो तो ये बहुत ही, ये इमोशंस कभी नहीं बताते हैं, ये कभी एक्सप्रेस नहीं करते, ये मर जाएंगे ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये इस किस्म के पर्सन है। The future action, the future action, I'm not seeing any kind of future action Scorpio, future action 10 of swords है। I'm seeing endings, I'm seeing इनका जो हीलिंग है ना, ये अक्टूबर तक आके इनकी हीलिंग खत्म होगी, और मेरे हिसाब से ये मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं। their future action towards you is nothing, it's ending। मेरे हिसाब से ये शायद आएंगे और एक क्लोजर। ओके, आई एम गेटिंग वन एनर्जी स्कॉर्पियो की, अगर इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया था, मतलब ऐसे ही बिना बताए बिना बोले छोड़ गए थे, तो ये आपको क्लोजर देते हुए दिख रहे स्कॉर्पियो अक्टूबर तक। अभी तो कांटेक्ट है, बट अक्टूबर तक ये क्लोजर देते हुए दिख रहे। अगर इन्होंने इन्होंने कुछ तो बुरा किया है, ये माफी मांगते हुए दिख रहे, बिकॉज रिग्रेट की एनर्जी है स्कॉर्पियो।
दे आर कमिंग विथ एन अपॉलजी, बस ये माफी मांगते हुए दिख रही है, ये पैचअप की यहाँ एनर्जी नहीं है यहाँ पे स्कॉर्पियो। ये क्योंकि ना देर इज रिग्रेट, देर इज रिग्रेट, ये माफी मांगते हुए दिख रहे हैं आपसे स्कॉर्पियो। एंड आई होप आपको आपको क्लोजर मिले। क्लोजर देखो, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को सबको बोलती हूँ, क्लोजर मतलब कि जब कोई रिश्ता एंड हो रहा है तो सामने वाले का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्लोजर मतलब चीजों को अच्छे तरीके से एंड करना। आप एक एक दो दो 10-10 साल रिलेशनशिप चलाते हो, लोग छोड़ के चले जाते हैं, आप सामने वाले को कितना ट्रॉमा देते हो। तो कोई भी अगर रिश्ता खत्म भी करना है ना, अच्छे नोट पे खत्म करो, मुंह पे बोल के खत्म करो, जो भी बोलना है बोलो, बट कभी भी गोस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बर्बाद हो जाता है। सामने वाला बर्बाद हो जाता है, वही दिख रहा है कि आप बर्बाद थे, अभी भी आप रिग्रेट में हो, आपकी एनर्जी में मैं आऊंगी, बट दे आर कमिंग विद एन अपॉलजी स्कॉर्पियो। That's what I'm seeing. Now let's talk about your energy. आप ये स्टक हैं, बट ये रोते नहीं, ये सोचते हैं, ये ओवर थिंक करते हैं, ये परेशान होते हो। आप लिटरली रोते हो स्कॉर्पियो, दिस इज यू। यू क्राई, यू क्राई। आपको वही ना मैंने कहा कि यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा, आप स्टक हो स्कॉर्पियो। आप दिन रात रोते हो, रोते हो, यू क्राई, यू क्राई। एंड इफ यू आर अ वुमन, दिस क्योंकि यहाँ पे गर्ल है, आप बहुत रोते हो स्कॉर्पियो। आपको ये है कि ये पर्सन मुझे क्यों कैसे छोड़ के जा सकता है, हाउ डेयर देम, हाउ डेयर हिम, हाउ डेयर हर। सो करंट एनर्जीज में आप शायद घंटों घंटों सिर्फ टैरो रीडिंग्स वीडियोस ही देखते हो, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। आपको ये है, एक चीज मुझे दिख रही है, आपको उम्मीद नहीं है कि ये वापस आएंगे। आपको उम्मीद नहीं, आपको होप नहीं, आपको पता है, यू हैव दिस रियलाइजेशन स्कॉर्पियो, आपको पता है कि ये पर्सन वापस नहीं आने वाले, बट आप स्टक हो, आप रो रहे हो, आप अपनी हीलिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हो स्कॉर्पियो। दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग फॉर यू स्कॉर्पियो। मैं एक चीज बताऊं, मेरे हिसाब से आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, जो आपके एक्चुअल कंधा बने हुए हैं, बट वो आपको लाइक करते हैं स्कॉर्पियो। प्लीज काइंडली मूव ऑन, यू डोंट डिजर्व दिस। हो गया रोना यार, 1 महीने रो लो, 2 महीने रो लो, 1 महीने रोना है रो। डिसाइड करो कि मुझे सिर्फ 1 महीने रोना, उसके बाद रोना ही नहीं है, बट इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 to 6 months, 1 साल तक भी हो सकता है। वो छोड़ के गए, वो उनकी नाकामयाबी है स्कॉर्पियो। वो नाकामयाब इंसान है, वो बेवकूफ है, वो फट्टू है, वो बदतमीज है, वो इंसान, वो छोड़ के गया, उनका लॉस। ऑलवेज रिमेम्बर, और ये मैं बचपन से मैं अपने लाइफ में ये बोलती हूँ, कोई अगर आपको छोड़ के जाए, चाहे वो दोस्ती हो चाहे कुछ भी हो, उनका नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं। हम अच्छे व्यक्ति हैं, अगर हमारे अंदर कोई कमी है हम उस पर इम्प्रूव करें। तो कोई अगर आपको छोड़ के जा रहा है ना, उसकी हिज लॉस एंड हर लॉस, मेरा कोई लॉस नहीं है भाई। मैं इतने अपने आप को इतना अच्छा पर्सन बनाओ, अपने आप को हीरा बनाओ, अपने आप को इतना तराशो कि अगर कोई छोड़ के आपको जाए तो उसका नुकसान हो, आपका नुकसान नहीं हो। अपने अंदर इतना दम लाओ, अपने अंदर इतनी अच्छी दोस्ती लेके आओ, मतलब अपने अंदर इतने आप लोग गुण लेके आओ कि कोई आपको छोड़ के जाए तो उसका नुकसान हो, आपका नुकसान नहीं हो। दैट हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड स्कॉर्पियो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आओ, दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। सी नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन। अब अगर आप लोग का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की एनर्जीज आ रही है, मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन, ओके, आई एम सीइंग दिस पर्सन इज कॉन्टैक्टिंग यू, और ये कहेंगे कि आप, या तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर आप दोनों के बीच में सिटीज गाँव का डिफरेंस है, ये कहेंगे कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, आप, वो कहेंगे कि आप मुझसे मिलने हो। तो कहीं ना कहीं आई एम सीइंग मीटिंग फॉर बोथ ऑफ यू। मीटिंग, मुझे दिख रहा है कि आप लोग फिर से पैचअप, आप लोग फिजिकली क्लोज होते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे मुझे पैशन की एनर्जी बढ़ते हुए दिख रही है। और ये पता, पैशन की एनर्जी क्यों आ रही है स्कॉर्पियो? यू आर इमोशनल, यू विल गेट इनटू ऑल दिस। ये आपके साथ इसलिए फिजिकली क्लोज होंगे इफ दिस इज अ मैन, क्योंकि इन्हें कोई एक्शन नहीं मिल रहा अपनी लाइफ में। इन्हें ऐसा फील होगा, इन्हें एक्शन नहीं मिल रहा है, इन्हें ऐसा लगेगा कि यार मुझे एक्शन नहीं मिल रहा है, मैं फिजिकली क्लोज किसी के आ नहीं पा रहा हूँ, चलो अपने पास पर्सन को से फिजिकली क्लोज होता हूँ। डोंट गेट इन्वॉल्व विद दिस पर्सन, आई एम टेलिंग यू स्कॉर्पियो, यू डोंट डिजर्व दिस। अगर इस पॉइंट तक आप रीडिंग देख रहे हो, मेरे वीडियोस लोग ज्यादा नहीं देखते हैं 2 मिनट देखते हैं, उसके बाद नहीं देखते हैं, बट अगर आप अब तक मेरा वीडियो देख रहे हो, एंड इफ इट मींस दैट दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विद यू, राइट, यूनिवर्स की कृपा है आपके ऊपर,
मत करना, क्योंकि ये आ रहे हैं, सॉरी बोलेंगे, अपोलोजाइज करेंगे, ये मीठी छुरी बनने की कोशिश करेंगे, बट इस पर्सन को बोलना ठीक है, जाओ, क्लोजर लेना है लो, एंड एंड करना है इस कनेक्शन को, क्योंकि आई एम सीइंग पैशन, आई एम सीइंग फिजिकली क्लोज हो गए, ये इमोशनल कनेक्शन पैचअप की एनर्जी नहीं दिख रही है, बट इसमें टाइम है, इसमें कम से कम 7 से 8 महीने में दिख रहा है कि आप लोग मिलोगे, आप लोग फिजिकली क्लोज होगे, आप इमोशनल होगे, बट ये कहीं ना कहीं अपनी हवस मिटाने की वजह से आपके टूवर्ड्स आएंगे। डू नॉट गेट इन्वॉल्व विद दिस पर्सन, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि फिर से आप इमोशनली बर्बाद हो गए। यही होता है, आप हील कर दो, वो पास का पर्सन टपक पड़ता है, ये होता है सबके साथ। डोंट डू दिस। दिस आई लाइक आई सेड, दिस पर्सन इज 3 हफ्ते के अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं, अक्टूबर अक्टूबर तक, ये लिख लो टाइमलाइन, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विथ माई टाइमलाइन, और मेरी टाइमलाइन सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है। 3 हफ्ते के अंदर ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, अक्टूबर तक ये माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, और अब से जुलाई से 7 से 8 महीने कैलकुलेट कर लेना, आप लोग मिलते हुए दिख रहे हो। और मुझे दिख रहा है मीटिंग एवे ही नहीं होगी, मीटिंग में आप लोग फिजिकली क्लोज हो गए, एंड फिर से दिख रहा है कि ये भाग जाएंगे। ये ना इनके इमोशंस इनके ब्लॉक्ड है। स्कॉर्पियो, आई एम टेलिंग यू, दिस पर्सन हैज ब्लॉक्ड इमोशंस, इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ये अपने इमोशंस अब नहीं एक्सप्रेस कर सकते। क्यों रहना इमोशनलेस पर्सन के साथ? बी विद समवन ना जो एक्सप्रेसिव हो। हाँ, लाइक आई सेड कि अगर आदमी है तब तो पता नहीं आप कैसे डील कर रहे हो। आई नो मेन स्पीक लेस, बट ये थोड़ी ना होता कि बिल्कुल बात ना करे, अपनी फीलिंग्स ही ना एक्सप्रेस करे। डोंट गेट इन्वॉल्व विद दिस पर्सन स्कॉर्पियो, और मैं आपको बोलूंगी आप मूव ऑन करो। क्लोजर देना ना देना वो उनका वो है, एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। प्लीज, यू डिजर्व अ लॉट बेटर, यू डिजर्व हैप्पीनेस स्कॉर्पियो। दिस वॉज योर रीडिंग स्कॉर्पियो। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.